दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम व्यूअर्स के लिए जो बुनकर हैं उनके लिए एक्सेल को कस्टमाइज करेंगे और बुनकर अपनी क्रिएटिविटी से तरह तरह की डिज़ाइन एक्सेल में बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सेल सीख रहे हैं यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एक्सेल को ग्राफ पेपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसकी एक ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से इसको बहुत इजी बनाएंगे। कोई भी कलर आप आसानी से ले सकते हैं। एक सिंपल मेथड है, एक थोड़ा सा एडवांस मेथड है। इसमें हम एडवांस मेथड की बात कर रहे हैं जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक डिज़ाइन मैंने पहले से तैयार करके रखा है। आप किसी भी कलर में इस डिज़ाइन के साथ काम कर सकते हैं। तो इसे किस प्रकार तैयार किया दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, आपने एक्सेल की नई शीट ली। एक्सेल ओपन करने के बाद आपने दोस्तों इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर देना है। पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करें, आप कीबोर्ड से CTRL+A प्रेस कर सकते हैं या फिर आप A और 1 के ऊपर बने इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। उन ऑप्शन में से जो आपको ठीक लगे उससे आप सिलेक्ट ऑल करें। उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करके आगे यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपने कॉलम विड्थ पे एक बार क्लिक करेंगे तो कॉलम विड्थ का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर आपने 2 कीबोर्ड से प्रेस करना और ओके कर देना। तो आपका पूरा शीट 1 जो है वो ग्राफ पेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हर सेल जो है एक स्क्वायर में बदल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप कहीं पर भी कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ही कलर लेना है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन से ले सकते हैं, फिल कलर से। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिर यहाँ आए, फिर क्लिक किया, तो 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है, यहाँ फिर यहाँ। इससे ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी, इसमें अच्छा ग्राफ नहीं बनेगा, मिस्टेक होती है तो प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम क्या करें, पूरी शीट को फिर से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल से या यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने न्यू रूल में आने के बाद आपने यहाँ दूसरी ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पे क्लिक करना है। यहाँ बिटवीन में जाकर के इक्वल टू पे क्लिक करना है। इधर एरो पे जब जाएंगे तो बहुत सारी ऑप्शन है, तो इक्वल टू लिया और आगे आपने जैसे एक्स प्रेस कर देना है। एक्स आपने लिखा, उसके बाद आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर आपने फॉन्ट में ऑटोमेटिक कलर में आपने ब्लैक कलर चूज कर लेना है और फिल में भी आपने जा करके ब्लैक कलर चूज कर लेना है और ओके कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। दोस्तों अब स्क्रीन में आपकी जो शीट दिख रही है, कहीं भी किसी भी सेल पे एक्स प्रेस करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। अब एक्स पे एक उंगली रखी और दूसरी एरो की पे तो आप डिजाइन बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे देखिए बिल्कुल आसानी से जहां भी आप ले जाना चाहें, आप छोड़ के ले जाना चाहें, एक्स जिस भी सेल पे करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ पे किया, यहाँ पे एक्स लिखा, जैसे एंटर किया अभी एक कलर हो गया। इसी तरह से हम सेकंड कलर, थर्ड कलर, RGB, जब भी आप बुनकर कम से कम 5 कलर यूज करते हैं तो 5 कलर यूज करने के लिए फिर आप क्या करें, इसी शीट को फिर से सिलेक्ट करें, सेम पैटर्न रहेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, न्यू रूल पे जाएं और सेकंड ऑप्शन को फिर से लें। उसके बाद फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पर आपने फिर इक्वल टू किया। अब जैसे आर हम यहाँ लिखेंगे, आर जो है हम रेड कलर के लिए कर रहे हैं तो आर लिखा, फिर फॉर्मेट में गए। अब रेड कलर को आपने चूज कर लेना है, फिल में भी और फॉन्ट में भी। फॉन्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आर लिखा है नहीं तो वो अलग से दिखेगा, इसलिए दोनों को कर लिया, अप्लाई किया, ओके किया। अब देखिए आर लिखेंगे तो कीबोर्ड से रेड होगा, एक्स लिखेंगे तो ब्लैक होगा, आर लिखेंगे तो रेड होगा। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा सारे कलर लेंगे। तो अगला कलर हम लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के सेकंड ऑप्शन में गए, इक्वल टू किया और यहाँ पर हम जी हमने लिया ग्रीन के लिए, ग्रीन कलर चूज किया। फिल में गए और यहाँ भी हमने ग्रीन कलर चूज किया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब इसी तरह से फिर इधर गए, न्यू रूल, सेकंड ऑप्शन और इक्वल टू, बिल्कुल वही प्रोसीजर। बी हमने लिया ब्लू कलर के लिए,
बेसिक 3 कलर हमने कर लिए, ओके कर दिया। अब देखिए आर करेंगे रेड आएगा, जी करेंगे ग्रीन आएगा, बी करेंगे ब्लू आएगा, एक्स करेंगे ब्लैक आएगा। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से, जैसे 3 कलर, अगर इन तीनों को ड्रैग करेंगे इसी तरह से ये अलग अलग कलर के साथ शो करेंगे। जैसे यहाँ पर रेड लिया और उसके बाद आप ड्रैग कर देंगे, या जहाँ भी चाहें तो रेड हो जाएगा। दूसरी लाइन में आपने जी किया, ग्रीन हो जाएगा ड्रैग करेंगे तो। जैसे बीच में मैंने जी किया, एंटर, जी, रेड, बी, एक्स। तो आप देख रहे हैं किसी भी सेल में किसी भी प्रकार का डिजाइन तैयार करना होगा, आप सिर्फ कीबोर्ड से उस कलर के नेम का इनिशियल हमने तय किया। अब इनिशियल को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम इंसर्ट में गए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे छोटा सा, और यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू ब्लैक, r इक्वल टू रेड, g इक्वल टू ग्रीन, b इक्वल टू ब्लू। और जो भी आप देना चाहें वो आप इस प्रकार लिख लें यहाँ पे, जैसे O फॉर अरेंज, और जितने कलर लेना चाहें ले सकते हैं। इसी प्रकार कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के उनको ले लेंगे और ये हमारे बिल्कुल काम करेंगे। इस शीट में मैंने पहले से तैयार करके रखा है, एक्स ब्लैक के लिए है, व्हाइट के लिए डब्ल्यू लिया, रेड के लिए आर, ग्रीन के लिए जी, ब्लू के लिए बी, येलो के लिए वाई, पिंक के लिए पी, ऑरेंज के लिए ओ और नो कलर के लिए एन। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे वाई करता हूँ तो येलो आएगा, बी करूँगा ब्लू, वाई करूँगा येलो, येलो फिर से है, पी किया पिंक, ओ ऑरेंज, नो कलर किया तो कोई कलर नहीं, डब्ल्यू किया व्हाइट वही रहेगा, एक्स किया। इस प्रकार से हम कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। जैसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर का इसको ड्रैग करेंगे तो सारा का सारा हट जाएगा। अब इसको कैसे तैयार करना है, जैसे दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो एक आकृति ये है वही है, इसमें आपको एक्स दिख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो जिन जिन सेल्स पे एक्स हैं उनमें एक्स जाके लिख लेंगे तो ब्लैक कलर आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है आपने, जैसे यहाँ पर इसको हम एक अलग शीट पे तैयार करते हैं, जो अभी हमने नई शीट ली थी, इसमें से हम इस सब को डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 14 तक सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है और नीचे की ओर 15 सेल्स शिफ्ट के साथ आप एरो कीज करते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको आपने बॉर्डर में जाके बॉर्डर दे देना है इस प्रकार से। ऐसा करने के बाद आपने 10 नंबर सेल से शुरू करना है, 1, इसको हम 1 मानेंगे, ऊपर गिनती हम लिख लेते हैं। इसको बड़ा कर देंगे, जूम किया मैंने, और इस तरफ भी हम गिनती लिखेंगे। इस प्रकार से तो 10 नंबर सेल पे आकर के आपने x लिख देना है और एंटर कर देना, वो ब्लैक हो गया। उसके बाद इसको आपने 13 नंबर सेल तक ड्रैग कर देना है या नीचे तक x लिख देना, जैसे x 13 पे पहुंचने के बाद ये 13 नंबर रो पे आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर x लिखा, उसके बाद अगले सेल में यहाँ आए, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ, इस तरह से आपने ये ऊपर का 3 का हिस्सा बनाया। फिर आपने यहाँ पर एक सेल छोड़ के इस पूरी रो को 5 से लेकर के लास्ट तक 14 तक सिलेक्ट किया और उसमें एक ही कलर डालना है, तो आपने इन सब में x लिखना है। आप इसको एक में x लिखने के बाद उस सेल पे आए, कॉर्नर से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, अगर आपसे ड्रैग नहीं होगा तो आपने x लिख लेना है। इस प्रकार से कर लिया और यहां से ऊपर की ओर आप x लिखते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ तो हमने 4 सेल लिए, 1, 2, 3, 4,
और उसके बाद अंदर की तरफ एक और। अब यहाँ पे ठीक इसके सामने आपने x एक का लेना है और नीचे की तरफ यहाँ पर x एक और, फिर एक अंदर की तरफ x, इस प्रकार से। अब यहाँ एक सेल छोड़ करके यहाँ पर आपने x करते हुए नीचे की ओर यहाँ तक आपने 11 तक आप ये x ले लेंगे और यहाँ पर भी आप 11 से ऊपर की ओर x लेंगे, इस प्रकार से। अब 12 नंबर रो में एक सेल छोड़ के आपने यहाँ पे x लिखा, फिर एक छोड़ के यहाँ पे x लिखा, फिर यहाँ पे x लिखा और अगले सेल में भी x लिखा। 12 नंबर यहाँ से है, ऊपर से 5 और 6 है। इसके बाद यहाँ पर x करेंगे, इस पूरी रो में x कर देंगे, एक सेल आगे तक, इसके बाद यहाँ नीचे तक और यहाँ तक। अब यहाँ से एक सेल ऊपर बढ़ेंगे इस प्रकार से और इस तरफ इस प्रकार से जिन जिन सेल में मैंने, आप वो काउंटिंग नंबर देख सकते हैं, ये 3 नंबर कॉलम है और 9 नंबर रो। ये जो हमने नंबर दिया उसके हिसाब से, एक्सेल के हिसाब से नहीं करना है दोस्तों आपने। इसके बाद यहाँ पर आपने एक्स करना है और फिर इसके ठीक नीचे लास्ट में एक्स कर देना है। इस प्रकार से हमारा डिज़ाइन तैयार है। अगर आप इसको फिर ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल बन चुका है। अब इसमें रोज़ के नंबर को हम हटा देते हैं, इनको हमने डिलीट किया। अब आप चाहते हैं किसी दूसरे कलर में, अब इसको कॉपी करना है, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया, अगले सेल में आपने बिल्कुल ठीक वहीं पे अगले सेल पे आए और उसको पेस्ट कर दिया इस प्रकार से। फिर एक और आपने आगे पेस्ट कर दिया, 3 बन गए। अब इसके बाद इसके नीचे हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। अब आप चाहते हैं, मान लीजिए कि इसका कलर बदल जाए रेड ग्रीन ब्लू की जगह, तो आप इस पूरे को सिलेक्ट ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग में जाएं, फिर मैनेज रूल में जाएं कि जहां भी हमने एक्स लिया था उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ जो कलर लिया था, मान लीजिए आप इसको ब्लू चाहते हैं या रेड चाहते हैं, तो आपने इस फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पर कलर में जैसे रेड पे क्लिक कर दिया और फिल में भी रेड पे जा करके क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है, ओके कर देना है। अब जो है आपको बार बार नहीं करना है, सीधे कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू की जगह हमने ब्लैक के बजाय हमने रेड कर दिया। इसी प्रकार से आप नीचे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। बहुत आसान है, एक सेल लिया, दूसरा लिया। अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ एक्स लिया है। सिर्फ आपको ये तैयार करना है, उसके बाद इसे कॉपी पेस्ट करके आगे तक ले जाएंगे और आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप व्यूवर्स हैं, आप बुनकर हैं, तो आप अपने जो भी आप बुन रहे हैं वहाँ इस प्रकार से आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सुंदर आपको ये दिखेगा। इस प्रकार से अलग अलग कलर के साथ आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टेक्निक हमने इसमें अप्लाई की है, इससे बहुत काम आसान हो जाएगा। बीच वाला आप चाहते हैं रेड कलर में आए और बाकी के ब्लैक में, तो इस बीच वाले को ही सिलेक्ट करेंगे और एक्स की कोडिंग बदल देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, न्यू रूल, सिलेक्टेड में हम इक्वल टू कर देंगे और यहाँ एक्स लिखेंगे, फॉर्मेट में गए और यहाँ पर हम जैसे पिंक कलर या रेड कलर ले लेते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्स को फिर से री असाइन किया कलर और अब आपका 2 कलर में ही हो जाएगा। इस प्रकार से आप जहाँ भी चाहें जिस भी कलर में डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको अपने कलर को असाइन करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, उसके बाद बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।